भी कर सकते हो और वो भी कर सकते हो। पर यहाँ पे मूवमेंट शो करेंगे, देखो वो सारे का सारा क्या हो गया, क्यू मतलब जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद इसको पकड़ा और इसको किया हमने, फिर इसको पकड़ा, सॉरी इसको नहीं पकड़ना है, टी बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, क्या दिक्कत आ रही है, एक पेज की दिक्कत आ रही है। इस वाले पेज को हमें क्या करना है, उधर जोड़ना है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, ऐसे काटी, पेज निकाला, इसको इधर रखा, फिर से वापस से ऐसे सेलेक्ट करें, मूवमेंट शुरू कर दिया, हो गया प्रॉपर। शिफ्ट के साथ राइट क्लिक होल्ड करेंगे, यहाँ पे नीचे देखो ओरिएंट सेल्स का ऑप्शन है। ओरिएंट मतलब ये प्रॉपर्ली या तो 90 डिग्री पे रोटेट कर देगा या फिर 180 डिग्री पे अलाइन कर देगा। करने के बाद लेआउट लेआउट क्लियर है, कोई डाउट, आया ना बोलो, समझे। जितेन, शिखा, कंडारी, आशुतोष, जिसका इसके मॉडल कंप्लीट हो चुके हैं। सेम प्रोसेस है, अपने मॉडल को अंडर करना चालू करें, ठीक है। बात के लिए एक साथ इकट्ठा करके मेथड को धीमे धीमे अनरैपिंग चालू करें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अनफोल्ड करो, हो जाएगा, क्योंकि वो अनफोल्ड होने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें आपके जो एजेस हैं वो कट्स प्रॉपर नहीं, तो वो एक बार में सेलेक्ट नहीं होंगे, एक एक एज पकड़नी पड़ेगी। हो रहे हैं एक बार में सेलेक्ट नहीं होंगे, एक बार में कब सेलेक्ट होते हैं, या तो पूरा में कॉर्ड बन रहा हो या फिर कनेक्शन से वहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो चुके हैं, प्रॉपर कॉर्ड्स नहीं मेंटेन है, तो उसको अंडर करने में दिक्कत है। दिक्कत ये है कि एजेस सेलेक्ट नहीं होंगे, एक एक करके करने पड़ेंगे मैनुअली, इसलिए उसको अंडर करना चालू करें, ठीक। जो दिक्कत है बताना, अभी इसको मैंने किया लेआउट, ठीक है। अब ये प्रॉपर्ली अनफोल्ड हो चुका है। अब मुझे अगर सारे केसेस पे अलग अलग इमेज लगाने तो क्या करना पड़ेगा भैया, इमेज तो फेस सेलेक्ट करके, फेस सेलेक्ट करके, यही तो दिक्कत है। मैं अगर आपने इस क्यूब में कितने फेसेस हैं, 6 फेस हैं, 6 फेस के लिए अलग अलग इमेज लगानी है, तो आप 6 शेडर लगा दोगे, 6 शेडर लगा दोगे, सॉफ्टवेयर हैवी हो गया, हो गया सॉफ्टवेयर हैवी हो गया, फाइल हैवी हो गई, उसको 6 शेडर रीड करने पड़ेंगे रेंडर इंजन को। और ऐसा तो है नहीं एक क्यूब रेंडर करोगे, कितने चीजें होंगी इन एन एनवायरनमेंट, तब क्या करोगे, तब तो ऑब्जेक्ट होंगे 5 और शेडर होंगे कितने 50,000, तब क्या करोगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, टेक्सचरिंग करते हैं। टेक्सचरिंग के लिए क्या करना है, इस यूवी शेल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करने के लिए यूवी शेल सेलेक्ट करो, यहाँ पे देखो कैमरा बटन आ रहा है, कैमरा आइकन पर क्लिक करो, ये क्या करेगा, आपकी यूवी का एक स्नैपशॉट एक्सपोर्ट करेगा, करेगा। तो इसको क्लिक किया, ब्राउज किया, ब्राउज करने के बाद जहाँ पे आपको स्नैपशॉट स्टोर करना है, जैसे मैंने एक फोल्डर बनाया माया बैच वर्क में, एनिमेशन वीएफएक्स बैच 2024, इसमें मैंने यहाँ पे क्या किया, क्यूब का यूवी एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा, ये जो स्नैपशॉट ऑप्शन देख रहे हो, बेसिकली यहाँ पे ये जो साइज एक्स है, साइज वाई है, ये क्या है पता है, एक्सेस एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ठीक है। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस क्यों बोल रहा है, बेसिकली यहाँ पे आपसे वो मांगेगा साइज, किस साइज में आपको एक्सपोर्ट करना है, 2K 4K HD 10 फुल HD हाफ HD, जो भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 8K तक एक्सपोर्ट हो जाएगा, और भी ज़्यादा हो सकता है 16K 32K, ठीक है। बस जो शेडर बन के आएगा, उसका जब टेक्सचर बनाओगे 32K का, तो पता नहीं आपका सिस्टम कहाँ जाएगा, ठीक है। हर पीसी पे आपका 16K नहीं हो पाएगा, ट्राई मत करना लैपटॉप वगैरह,
रेंडरिंग बहुत हैवी होती है, तुम लोगों ने अभी की नहीं है। उसको रेंडरिंग नहीं बोलते जो तुम लोग रेंडर निकाल के रखे गंदे से। इसके बाद यहाँ आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद यहीं पे, हाँ ये क्यूब का यूवी आ गया। क्यूब का यूवी लेके आपको कहाँ जाना है? अगर मॉडल एक्सपोर्ट करोगे तब सक्सेस पेंटर जाओगे, लेकिन अगर यूवी एक्सपोर्ट करोगे तो कहाँ जाओगे? फोटोशॉप जाओगे। तो बहरहाल की जैसे मैं गरीब हूँ, मेरे पास फोटोशॉप नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मानने के लिए बोला भाई। तो पूरा सब क्या तो देखो कहाँ है फोटोशॉप? वो देखो ऊपर क्या लिखा है, स्टोर में फोटोशॉप बता रहा है। अब कहाँ जाओ? क्या जाओ? आप जाओ और क्रोम पे सर्च कर लो फोटो की। ठीक है, ये भी एक फोटोशॉप ही है। इसमें यूवी ले जाओ, डालो, ये आपका फोटोशॉप जैसा वर्क करता है। अभी इसको लो, इसको लेने के बाद इसके ऊपर एक लेवल की लेयर लगाएंगे, करेंगे, इसके नीचे एक और लेयर लेंगे, इसको करेंगे। फ्री होता सर ये? हाँ हाँ फ्री यूज हाँ फ्री। भाई इतना गरीब नहीं हूँ जब चाहूँ फोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। हम लोग सर हम गरीब हम तो काय मारा हम लोग कर माया हम ठीक है, चलो कुछ इमेजेस निकाल लेते हैं। ये जो इमेज आई है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? इन स्क्वायर्स पे प्रॉपर्ली सेट करना पड़ेगा। फोटोशॉप में टेक्सचरिंग ऐसे ही होती है। या फिर आप क्या करोगे, उसको डिजिटली पेंट करोगे। क्या करोगे? डिजिटल पेंट करोगे। खैर वो आपको करना पड़ता उसमें किसी टाइप के बस इसका स्केल वाला दिक्कत होता है, वो मेरे से नहीं हो पाता है। क्रॉप मार देता हूँ। एक बार हो गया फिर तो इजी हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे फाइल एक्सपोर्ट एज जेपीजी, इसलिए ताकि जल्दी एक्सपोर्ट हो जाए, 10 घंटे ना लगे। हम जाएंगे और यहाँ पर डाउनलोड्स में करेंगे ये पावर, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको कहाँ से करेंगे, हाइपरशेड पे। हाइपरशेड पे आने के बाद देखो, हाइपरशेड में आने के बाद आपने जो यूवी जो टेक्सचर क्रिएट किया है फोटोशॉप पे या किसी पे भी, उसको यहाँ लाने के 2 तरीके हैं, ठीक है। वो 2 तरीके क्या हैं, या तो सिंपली टैब दबाओ, यहाँ पे सर्च करो TEXPUIT, यहाँ पे सर्च करो फाइल सर्च करने के बाद यहाँ पे देखो तीसरा नंबर है फाइल टेक्सचर, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके ये 2 टैब आएंगे, इन 2 टैब में इस पे सॉरी ये 2 नोड आएंगे, 2 नोड्स में आगे वाले पे क्लिक करो। यहाँ पर देखो मांग रहा है इमेज नेम, मांग रहा है। वहाँ पे सिंपली क्या करो कि ये जो आपने क्रिएट किया होगा फोटोशॉप में टेक्सचर, उसका पार्ट कॉपी करो, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। ये आ गया आपका टेक्सचर जो आपने बनाया है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, सिंपली जाओ इस इमेज को पकड़ो और ड्रॉप कर दो, ये अपने आप जनरेट कर देंगे, ठीक। उसके बाद ये सेलेक्ट करो, यहाँ पर देखो कलर स्पेस क्या है, SRGB इंकोडेड रेक 709 नहीं चाहिए हमें। हम यहाँ पे जाएंगे यूटिलिटी डिस्प्ले में जाएंगे, इसको कर देंगे SRGB, ठीक है। SRGB यहाँ पर देखो नोड सेलेक्ट करोगे, टेक्सचर नोड, वहाँ पे देखो आ रहा है कलर स्पेस। टेक्सचर नोड पे जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कलर स्पेस आ रहा है, ये आपका SRGB होना चाहिए, ठीक। और फिर यहाँ पर देखो हमें इसको किसमें अटैच करना है, बेस कलर में। तो बेस कलर में अटैच करने के लिए वहाँ पे कौन सा नोड जाएगा, कलर नोड जाएगा। तो यहाँ पे देखो कलर नोड कौन सा है, बेसिकली जब आपके आउटपुट नोड होते हैं, जब आउटपुट नोड आप डालते हो, ठीक है, तो टेक्सचर में यहाँ पे 2 चीज़ें मांग रहे हैं, यहाँ आउट कलर, यहाँ अल्फा। तो आउट कलर का जो नोड आता है, आउटपुट जो आउट कलर का आउटपुट नोड होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। इसको डालेंगे और बेस कलर में डाल देंगे। अब देखें एक बार, चेक करते हैं। अभी देखो कोई टेक्सचर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि इस क्यूब के ऊपर ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ओपन PBR शेडर असाइंड है, ना कि हमारा ये वाला AI स्टैंडर्ड सरफेस। इसको उठाते, इसको रीनेम करते क्यूब,
ठीक है। अभी मुझे इस वाले शेडर को अब तो ये मटेरियल हो गया ना, अब ये शेडर कहाँ रहा, मटेरियल बना देना हमने इसको। इस वाले मटेरियल को मुझे क्या करना है, इस पे असाइन करना है इस ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मटेरियल के ऊपर मटेरियल के ऊपर आए, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, इसके ऊपर राइट क्लिक होल्ड करो और असाइन मटेरियल टू व्यूपोर्ट सिलेक्शन। मतलब इस मटेरियल को व्यूपोर्ट पे जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है उसके ऊपर असाइन करो। छोड़ दिया, ये देखो अभी देखो ये प्रॉपर नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ है, यहाँ पे देखो बिल्ली वाली इमेज ही नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। अब इसको फिर से चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए क्या करेंगे, फिर से यूवी एडिटर खोलेंगे। अब यूवी एडिटर जब खोलोगे तो इसके ऊपर देखो क्या सीन हुआ है। बेसिकली ये जो यूवी शेल था वो उल्टा हो गया, मतलब कि जो हमने टेक्सचर जनरेट किया था वो उल्टा जनरेट हुआ है। क्यों जनरेट हुआ है, फोटो पी में जब हम इम्पोर्ट कर रहे थे, हमने उसको इम्पोर्ट किया था तो उसने उसको क्या कर दिया था, उस यूवी जो सेट था उसको इन्वर्ट कर दिया था, मतलब फ्लिप कर दिया था, इस वजह से उल्टा बना। कोई दिक्कत नहीं है, यूवी पकड़ के उल्टा कर देंगे। अब चेक करो आ रहा है प्रॉपर, ठीक है। अभी आपका जो काम, जो चीज आपको आप कितने 6 शेडर असाइन करके बनाने वाले थे, अलग अलग इमेजेस, यहाँ पे 6 शेडर लगाने पड़ते हैं हर पेज पे, तब जाके अलग अलग इमेज लगती है। आपने कितने शेडर में किया, एक शेडर में। काम हल्का हुआ, हाईलाइट किए, ठीक है। इस तरीके से आपकी टेक्सचरिंग और यूवी होती है। टेक्सचरिंग बोल रहा, सॉरी शेडिंग, इसको हम लोग बोलते हैं, बेसिकली ये शेडिंग में नहीं होती, इसको हम लोग बोलते हैं लोकल डेवलपमेंट, ठीक है। अभी हमने आपको 2-3 नोड बताए हैं। अगर मैं R0 की बात करूँ, कम से कम 50,000 नोड्स होंगे। और अगर मैं वीरे और रेंडरमैन की बात करूँ तो रेंडरमैन में कम से कम 2.5 से 3 लाख नोड्स होते हैं। रेंडरमैन बहुत डिटेल रेंडर इंजन होता है। बेसिकली जब आप R0 का यहाँ पे ग्राफ मटेरियल देख रहे हो तो बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर जाऊं तो ये इतना बड़ा है, ठीक है। और इसके अंदर ये मल्टीपल चीजें होती है, ये देखो, जैसे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हो और भी ऑप्शन खुलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक शेडर का नोड है, नोड सेक्शन, जिसमें अभी आपने सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको 2 कलर बताए हैं, ग्रीन और रेड, ब्लैक ब्लू, ये क्या कहते हैं आपका स्किन, और उसके बाद ब्लैक ब्लू स्किन, और ये सब 2-3 कलर अलग अदर कलर नोड्स हैं, उसका कुछ नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके जितना बड़ा ये आ रहा है, इसका 5 गुना शेडर है रेंडर में, वो खुलता है आपका इस तरीके, नहीं इस तरीके पूरे, ठीक है। और यही जो ये आपका जो नोट सिस्टम है, नोट्स को बहुत अच्छे से समझना और बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि आगे के जितने सॉफ्टवेयर है, चाहे वो बड़े से बड़े हो छोटे से छोटे हो, सारे के सारे कौन से नोट बेस्ड होंगे, नोट बेस्ड। आप न्यू खोलो, पूरा का पूरा नोट बेस्ड सॉफ्टवेयर, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर अभी आपको लेयर बेस्ड मिलेगा, वो होगा क्या, आफ्टर इफेक्ट्स। उसके बाद जितना काम होगा सारा का सारा किस पे होना है, नोट बेस्ड। इवन यहाँ पे माया पे मॉडलिंग भी नोट बेस्ड होती है, ठीक है। तो नोट्स को थोड़ा सीरियस लो और एक बार ऐसे प्रैक्टिस चाहो तो कर लेना। और सबका टास्क ये है कि एक माचिस की वीडियो बना के लाना। पूरा